ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रमोद सर वाराणसी यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो जूनियर असिस्टेंट 1262 का रिजल्ट आया है टाइपिंग के लिए, इसके महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बात करने वाले हैं। लाइक एज यहाँ पर मोस्टली कमेंट आ रहा था कि फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाला है, टाइपिंग कब होगी, टाइपिंग कैसे शुरू करें, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे थे कि उन्होंने टाइपिंग नहीं स्टार्ट किया था, उन्हें विश्वास नहीं था कि यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि देखिए, हमने भी कट ऑफ जो बताया था 54 से 56 तक बताया था, और भी टीचरों ने जो कट ऑफ बताया था लगभग यही 56 के रेंज में सभी ने बताया था। ऐसा इसलिए क्योंकि लगभग सभी ने गेस किया था कि 6000 स्टूडेंट्स को यहाँ पर मौका मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो यहाँ पर जितना बताया गया उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ पर मौका मिला है टाइपिंग के लिए। 15,174 बच्चों को यहाँ पर टाइपिंग के लिए मौका मिला है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लोगों को मौका मिला है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि 20,000 लोगों ने लगभग पेपर दिया था। ठीक है, 20,000 लोगों ने लगभग पेपर दिया था। 40,000 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। लगभग 50% देखिए ऐसे पेपर छोड़ दिए थे, और यहाँ पर 15,000 लगभग लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। 15,174 लोगों को टाइपिंग के लिए पास किया गया है, क्वालिफाई किया गया है। तो इसकी वजह से यहाँ पर कट ऑफ नीचे चला गया है, डाउन चला गया है, और कोई रीज़न नहीं है। नहीं तो अगर जैसे लगभग 6,000 स्टूडेंट्स को मौका मिलता तो निश्चित तौर पर आप मान के चलिए कट ऑफ 54 से 56 के बीच रहता। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कि टाइपिंग कब होगी और टाइपिंग कैसे शुरू करें। देखिए, अगर अभी तक आपने अभी तो टाइपिंग करना स्टार्ट कर दिए होंगे सभी लोग टाइपिंग। इसके पहले हमने 2 क्लास अटेंड भी किया है, 2 क्लास अपलोड भी कर दिया है टाइपिंग का जो बेसिक रूल है। तो अगर आप नहीं देखें तो आप जाकर देख सकते हैं। और सबसे पहले अगर देखिए यहाँ पर जहाँ से आपको नॉलेज मिल रहा है नॉलेज लेते रहिए। अगर आपके आसपास कोई इंस्टीट्यूट है तो आप वहाँ पर जाके एक बार कुछ न कुछ यहाँ पर वहाँ इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो कुछ न कुछ आपको एक्स्ट्रा ज़रूर सीखने को मिलेगा कि आपकी उंगली जैसे कहाँ पे कैसे रखनी है। जैसे आपका ये आपका रो हो गया, ठीक है, ये रो हो गया आपका होम रो इसको कहा जाता है। तो ASDF ये आपका, देखिए आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं, ये आपका इतना जो होता है सेगमेंट, इतना सेगमेंट ये आपका लेफ्ट हैंड के लिए होता है, और ये जो होता है राइट हैंड के लिए होता है। इस पर आपका लिटिल फिंगर होती है, इस पर रिंग फिंगर, इस पर मिडिल फिंगर और इस पर इंडेक्स रहती है। और जो थंब होता है आपका इस स्पेस के लिए होता है। किसके लिए होता है? स्पेस के लिए। उसी प्रकार राइट हैंड की बात करें, राइट हैंड में भी लिटिल फिंगर इसके लिए, फिर उसके बाद रिंग फिंगर, फिर लिटिल फिंगर, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर मिडिल, फिर उसके बाद इंडेक्स जे के लिए होता है। बस इस उंगली को आपको बैठाना होता है और कुछ नहीं। और जितना बढ़िया बेटर कंसंट्रेशन होगा उतनी जल्दी आप टाइपिंग सीख जाएंगे, और इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यानी बेहतरीन अगर आपका कंसंट्रेशन है तो आप टाइपिंग को बहुत इजीली और बहुत जल्दी सीख जाएंगे। इसलिए कंसंट्रेशन करिए और टाइपिंग जब करना शुरू करिए, जैसे जब आप सीखना स्टार्ट करते हैं तो जैसे आप इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं या घर पे कर रहे हैं तो आप याद करिए। याद करने में रिंग फिंगर पर क्या है, फिर उसके बाद लेफ्ट साइड में अगर रिंग फिंगर पे क्या है, ए है, उसके बाद क्या है। ऐसा नहीं कि याद नहीं होगा, बार बार प्रैक्टिस करिए, याद हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहा था कितना दिन लगेगा टाइपिंग, अगर अभी से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइपिंग हमें बिल्कुल भी नहीं आता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, अपनी फिंगर को यहाँ पर फिंगर को यहाँ पर सेट करने में आराम से आपका 7 दिन लग जाएगा। ठीक है, 6 से 7 दिन आराम से आप इसको अपनी उंगली को इस पर बैठा सकते हैं। अच्छे से आप 5 से 6 घंटे डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप आराम से अपनी उंगली को बैठा ले जाएंगे। हाँ, स्पीड बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन उंगली आपकी बैठ जाएगी। जैसे आपको लिखना है, सपोज दैट केमिस्ट्री लिखना है, तो तुरंत आप रुक रुक के करेंगे, CHEMISTRY। तो आप ऐसे क्या करेंगे, रुक रुक के करेंगे, लेकिन आपकी स्पीड थोड़ा सा टाइम लगेगा। और पेशेंस बना के आप लोग टाइपिंग सीखते रहिए। और यहाँ पर इंग्लिश की टाइपिंग और हिंदी की टाइपिंग दोनों साथ में करिए। इंग्लिश टाइपिंग सबसे पहले करिए कि यहाँ पर
जैसे 1 घंटा इंग्लिश का करिए, फिर उसके बाद 15 मिनट हिंदी का करिए, फिर 1 घंटा इंग्लिश का करिए, फिर 15 मिनट हिंदी का करिए। ऐसा नहीं लगातार इंग्लिश का ही करते रहें, ऐसा नहीं करना है। बात करें यहाँ पर देखिए 30 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश है, 25 वर्ड पर मिनट जो है आपका हिंदी का है। हिंदी में आपके 2 फॉन्ट हैं, या तो मंगल इंस्क्रिप्ट कर सकते हैं या तो कृतिदेव। देखिए जिनका अगर फिंगर कृतिदेव पर बिल्कुल सेट हो गया है या हल्का फुल्का सेट हुआ है, या जिन्होंने अभी टाइपिंग स्टार्ट नहीं किया है, तो वो लोग मंगल इंस्क्रिप्ट स्टार्ट कर दें, कृतिदेव ना करें। और जिनका कृतिदेव पर फिंगर अच्छे से बैठ गया है वो लोग कृतिदेव पे ही करें, अपने आप को जंप ना करें कि हम यहाँ पर मंगल इंस्क्रिप्ट पे करें। ठीक है, मंगल इंस्क्रिप्ट बहुत आसान है, क्योंकि जिस पर का रहता है, जिस पर का उसी पे खा। जैसे के वाली जो बटन आपको दिखा दे रहे हैं, जो आपकी के वाली बटन है, इस पर का है तो इसी पर खा भी है शिफ्ट के साथ। ठीक है, इसकी वजह से आसान होता है। तो आप लोग अगर जो लोग नहीं स्टार्ट किए हैं या अभी जस्ट स्टार्ट किए हैं तो लोग मंगल इंस्क्रिप्ट जरूर सीखें, कृतिदेव को अवॉइड करें। तो बात करें टाइपिंग कितने दिन में सीख जाएंगे, तो बता रहे हैं 7 दिन आपको उंगली रखने में लग जाएगा, यानी 7 दिन आपको उंगली बैठाने में लग जाएगा, और टाइपिंग सीखने में आपको 1 महीना कम से कम लग जाएगा आराम से। ठीक है, 25 से लेकर 30 दिन लग जाएगा आपको, आराम से उंगली थोड़ा तेज चलना स्टार्ट कर देगी। बाकी रही बात आपके अंदर डेडिकेशन कितना है टाइपिंग के प्रति, इस पर भी निर्भर करता है। ऐसा नहीं कि टाइपिंग जो है, जैसे टाइपिंग करने वाले 3-3 4-4 महीना करते हैं लेकिन स्पीड नहीं बन पाता है, तो आपके डेडिकेशन के ऊपर निर्भर करेगा कि आप कितना डेडिकेट होकर टाइपिंग कर रहे हैं। तो सबसे बेहतरीन कंटेंट ये है कि आप जब भी टाइपिंग करें बिल्कुल माइंड कंसंट्रेट करके करें, क्योंकि जितना बढ़िया बेटर कंसंट्रेशन होगा उतनी जल्दी आप टाइपिंग सीख जाएंगे। अब कितना टाइपिंग यहाँ कितना समय मिलने वाला है कि टाइपिंग कब होगी, तो बात करें टाइपिंग। देखिए अगर यहाँ पर 6000 स्टूडेंट्स को केवल पास किया जाता है टाइपिंग के लिए, तो आपकी टाइपिंग निश्चित तौर पर बता रहे हैं आपका टाइपिंग लगभग 17 से 20 दिन के बीच हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 15,000 स्टूडेंट्स को मौका मिला है टाइपिंग के लिए, तो आप निश्चित तौर पर मान के चलिए यहाँ पर 45 से लेकर 50 दिन आराम से टाइपिंग के लिए मिलने वाला है। ठीक है, 45 से लेकर 50 दिन आराम से मिलने वाला है। अगर कोई कह रहा है कि आपकी टाइपिंग इसी मंथ में हो जाएगी, अगले मंथ की स्टार्टिंग में हो जाएगी, तो ये बात बिल्कुल गलत है, नहीं हो पाएगा। कारण क्या है आपको बता दें, यहाँ पर टाइपिंग के लिए देखिए टाइपिंग आपका लंबा चलने वाला है। ऐसा नहीं टाइपिंग 2-4 दिन में खत्म हो जाएगी, टाइपिंग आपका लंबा चलेगा और लगभग आपका 20 से 22 दिन तक आपका लगातार टाइपिंग चलता रहेगा। तो टाइपिंग के लिए अभी आपको पर्याप्त समय है, टाइपिंग आप अच्छे से करिए, डेली 5 से 6 घंटे प्रैक्टिस करिए, निश्चित तौर पर सफलता मिल जाएगी। ऐसा नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, टाइपिंग आप अच्छे से करते रहिए। बात करें कीबोर्ड कौन सा लें, कीबोर्ड देखिए आपको वहाँ पर एसर का कीबोर्ड मिलेगा, तो आप एसर का कीबोर्ड ले सकते हैं। जो हमने आज दिखाया है देखिए एसर का कीबोर्ड है। थोड़ा सा एसर के कीबोर्ड में क्या होता है कि उंगली सॉफ्ट, यहाँ पर जो बटन होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है। अगर आप इस पर प्रैक्टिस किए रहेंगे तो वहाँ अच्छे से कर सकते हैं। बाकी अगर किसी के पास प्रो डॉट का है या कोई और कीबोर्ड है या जनरल कीबोर्ड है तो आप उस पर करते रहिए, लेकिन एसर पर आप प्रैक्टिस करके ज़रूर जाइएगा। ठीक है, बाकी आपको छोटी छोटी वीडियो आपको मिलती रहेगी जो कि आपके टाइपिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है, मंगल इंस्क्रिप्ट पे ही टाइपिंग आप शुरू करिए, यही मेरी सलाह है। ठीक है, और रही बात फाइनल कट ऑफ की, तो फाइनल कट ऑफ देखिए कई चीज़ों पर निर्भर करता है कि फाइनल कट ऑफ कई चीज़ों पर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सपोज दैट मान के चलिए 15,174 अभ्यर्थी यहाँ पर पास किए गए टाइपिंग के लिए। अब 15,174 लोगों को पास किया गया टाइपिंग के लिए। अब देखिए कट ऑफ आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर कट ऑफ 48 गया है, लेकिन अगर ये मान के चलिए 15,174 में से अगर बताइए 4,000 स्टूडेंट्स टाइपिंग पास कर लेते हैं या 5,000 पास कर लेते हैं या 6,000 पास कर लेते हैं, तब निश्चित तौर पर कट ऑफ तो बढ़ेगा ही। अगर 4,000 पास करते हैं तो कट ऑफ कुछ और रहेगा, 5,000 पास करते हैं तो कट ऑफ कुछ और रहेगा, 6,000 पास करते हैं कट ऑफ कुछ और रहेगा। ठीक है, तो कट ऑफ देखिए आपके यहाँ पर इस समय बता पाना मुश्किल है, और जैसे टाइपिंग जब फाइनल हो जाएगा तो उसके बाद कट ऑफ पता चल जाएगा लगभग कितना कट ऑफ जा सकता है। तो अभी से प्रेडिक्ट करना सही नहीं है,
बस अपने टाइपिंग पर आप फोकस करिए, यही सबसे बेटर है। तो हाँ, जो लोग कट ऑफ से, जो इस समय कट ऑफ गया है, इस समय कट ऑफ जो भी गया है, बस आप ये सब भूल के आप टाइपिंग पे फोकस करिए, क्योंकि आगे 5512 पदों की वैकेंसी है। अगर इसमें खुदा न खास्ता नहीं होता है, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाए। अगर खुदा न खास्ता 1% नहीं होता है तो आप निश्चित तौर पर 5512 में फाइनली सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपका टाइपिंग बेकार नहीं जाएगा। तो बस आप टाइपिंग करना शुरू कर दीजिए, और यहाँ पर आपका टाइपिंग के लिए लगभग 45 से 50 दिन आपको मिलने वाला है, ठीक है। बाकी अगर कुछ और अपडेट मिलती है जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग के बारे में कि टाइपिंग में और कितना विलम्ब होगा या और कितना पहले होगा, तो आपको निश्चित तौर पर अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।